भूले। पूजा की दोस्त सुहानी एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में काम करती थी और पूजा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही बैठी थी। एक दिन पूजा अपनी दोस्त सुहानी से बोलती है, यार घर बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ, तो प्लीज अपने ऑफिस में मेरे लिए बात करना। अगर कोई जॉब हो तो बता दे मेरे लिए। हाँ यार, वैसे समीर सर को एक सेक्रेटरी की जरूरत है, मैं कल ही बात करती हूँ उनसे। हाँ ठीक है, इससे मेरा मन भी लगा रहेगा और मम्मी पापा की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही बातें करती रहती है। अगले दिन सुहानी अपने बॉस समीर से पूजा के लिए बात करती है। समीर पूजा को इंटरव्यू के लिए बुलाता है और उसे सेक्रेटरी की जॉब के लिए फाइनल कर देता है। पूजा पूरा मन लगाकर काम करती है। उसके काम को लेकर डेडिकेशन और सुंदरता देखकर समीर का मन डगमगाने लगता है। एक दिन पूजा कुछ फाइल लेकर समीर के केबिन में जाती है और डोर नॉक करती है। May I come in, sir? Yes, coming please. Good morning, sir. Good morning, पूजा। सर, इन फाइल्स पर आपके साइन चाहिए। ठीक है, यहाँ टेबल पर रख दो। 15 मिनट बाद आ जाना फाइल लेने। ओके सर। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है और 15 मिनट बाद फिर से फाइल लेने के लिए समीर के केबिन में आकर बोलती है, सर आपने फाइल पर साइन कर दिए? यस, आप फाइल ले जा सकती हैं। थैंक यू सर। सर, आज आपकी मिस्टर पठानी के साथ लंच पर मीटिंग है। मैंने आपकी मनपसंद होटल में टेबल भी बुक कर दी है और इसमें आपकी मीटिंग से रिलेटेड सारे पेपर हैं। ओके पूजा, वैसे तुम लंच में फ्री हो? जी सर, फ्री हूँ, कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर मीटिंग में साथ चलते हैं। तुम्हारी मदद की जरूरत होगी मुझे। 2 बजे मिलना, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है सर। उसके बाद पूजा वहाँ से चली जाती है और दोपहर को समीर के साथ मीटिंग के लिए होटल जाती है, जहाँ वो लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं, पर मिस्टर पठानी वहाँ नहीं आते। पूजा उनको फोन करती है और पता चलता है कि किसी जरूरी काम की वजह से उन्होंने मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। जिसके बाद समीर पूजा से बोलता है, अब यहाँ आ ही गए हैं तो खाना खा लेते हैं। जी सर, जैसा आप कहें। और बताओ पूजा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरे मम्मी पापा, बस हम 3 लोग ही है। नाइस। और फ्यूचर के लिए क्या प्लान है तुम्हारे? मैं अभी जॉब कर रही हूँ, बाकी मैं आगे का इतना सोचती नहीं कि लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं। मेरे हिसाब से जो आज है वही जिंदगी है, इसे जियो और खुश रहो। वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। गुड। थैंक यू सर। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और फिर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुँचकर जैसे ही पूजा गाड़ी से उतरती है, तभी उसे सुहानी देख लेती है और जब पूजा अपने केबिन में जाती है, तभी वहाँ सुहानी आ जाती है और बोलती है, ओए होए, क्या बात है पूजा रानी, आजकल समीर सर के साथ लंच किया जा रहा है? बड़ा घूमना फिरना हो रहा है। अरे पागल हो गई है क्या? हम बस एक मीटिंग के लिए गए थे। अच्छा सच में? लग तो नहीं रहा। वैसे एक बात कहूँ, पूरे ऑफिस में आजकल तेरे ही चर्चे हैं। सर से लेकर एम्प्लॉय तक और एम्प्लॉय से लेकर चपरासी तक सबकी जुबान पर पूजा मैडम का ही नाम है। अरे मेरी पूजा, तू तो फेमस हो गई यार। पागल हो गई है तू, कुछ भी बोल रही है। मैं यहाँ काम करने आती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब फालतू की बातों से। लोगों का तो काम है बोलना। दोनों सहेलियां कुछ देर तक बातें करती हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और समीर का पूजा की तरफ आकर्षण बढ़ता ही जाता है। एक दिन पूजा छुट्टी पर होती है और उसके एब्सेंट में सुहानी उसका सारा काम संभालती है, पर उससे कुछ भी संभाला नहीं जाता और वो सारा काम गलत कर देती है। जिसके बाद समीर उसे अपने केबिन में बुलाता है और कहता है, पूजा कहाँ है? सर वो आज छुट्टी पर है। सुहानी, पूजा से कुछ सीखो, वो हर काम बहुत तरीके से करती है। और तुमने क्या किया? गलत कर दिया सब कुछ। तुम्हारी गलती की वजह से ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। तुमसे नहीं हो रहा तो बता दिया करो, कम से कम काम तो मत बिगाड़ो। समीर गुस्से में सुहानी को डांट कर वहाँ से भेज देता है। सुहानी केबिन से बाहर आती है और खुद से बोलती है, इस पूजा को ऑफिस में मैं लेकर आई, मैंने उसे सब कुछ सिखाया और बताया, और आज उसकी वजह से समीर सर ने मुझे ही सुना दिया। नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो मैं पूजा को इसकी औकात दिखा कर ही रहूंगी। समीर की डांट के बाद सुहानी के दिल में पूजा को लेकर कड़वाहट पैदा हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ समीर के मन में पूजा के लिए फीलिंग बढ़ जाती है, पर पूजा को ना समीर के दिल का हाल मालूम था और ना ही सुहानी के दिल का। वो इन सब बातों से बेखबर अपना काम करती थी। ऐसे ही एक दिन समीर मीटिंग के बहाने से पूजा को अपने साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उससे बोलता है, अब पूजा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर कहिए। अब पहले तो तुम मुझे सर कहना बंद करो, सिर्फ समीर कहो। ओके सर, सॉरी मतलब समीर। अब पूजा मुझे नहीं पता तुम्हें ये अच्छा लगेगा या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी सेक्रेटरी नहीं बीबी बनाना चाहता हूँ। आप पागल हो गए? क्या बोले जा रहे हैं? प्लीज पूजा मुझे समझने की कोशिश करो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल बस तुम्हारा ही दीवाना है। देखिए, आपने मुझे अपनी फीलिंग बताई वो ठीक है, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। और हाँ, हम दोबारा इस बारे में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। उस रेस्टोरेंट में सुहानी भी होती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है, साथ ही उनकी कुछ तस्वीरें खींच लेती है और मन ही मन बोलती है, अब आएगा मजा तो। अब देखना समीर सर, मैं अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेती हूँ। इतना बोलकर सुहानी अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है और पूजा समीर की फोटो को सभी के पास भेज देती है, जिसके बाद पूरा ऑफिस समीर और पूजा की ही बातें करने लगता है। सभी लोग पूजा को अजीब सी निगाहों से देखने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जैसे ही ये बात पूजा को पता चलती है, वो गुस्से से लाल हो जाती है और तभी सुहानी वहाँ आकर उससे बोलती है, वाह क्या गुल खिलाए हैं मैडम तुमने तो। हर जगह तुम ही छाई हुई हो, बॉस के दिल पर अच्छा वार किया है। वैसे ये सब किस लिए? सैलरी के लिए या प्रमोशन के लिए या फिर? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सुहानी की ये बात सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। वही समीर को भी ये सब पता चलता है, जिसके बाद वो इस बात का पता लगाता है कि ये सब किसने किया और उसे पता चल जाता है कि ये सब सुहानी का किया धरा है। इससे पहले कि वो पूजा को कुछ कहता, पूजा उसके केबिन में आती है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर बोलती है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस काम के पीछे आपका ही हाथ होगा। आप मुझे पाने के लिए सर तक गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कितने घटिया इंसान है आप। आपको मैंने क्या न क्या कहा, उसका बदला लेने के लिए आपने ये काम किया। पूजा मेरी बात सुनो, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब मैंने नहीं किया। ये काम तुम्हारी दोस्त सुहानी का है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो तुम जाकर उसका फोन चेक कर लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पूजा, तुम्हारी ऐसी बदनामी कभी नहीं करूंगा। और इन सब में सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी नाम बदनाम हो रहा है। समीर की बातें सुनने के बाद पूजा ठंडे दिमाग से सोचती है और सुहानी के पास जाकर उसका फोन चेक करती है, जिससे उसे सारा सच पता चल जाता है। फिर सुहानी बोलती है, अब जब तुम्हें सारा सच पता चल ही गया है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। समीर सर मुझे अच्छे लगते हैं, हमेशा से मैंने उनके दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की है, पर नहीं, वो तुम्हारे दीवाने हो गए। तुम्हें यहाँ मैं लेकर आई, सब कुछ मैंने किया, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय डांट के। सुहानी तुम इतना घटिया सोच सकती हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में। सच पता चलने के बाद पूजा वापस समीर के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। समीर उसे प्यार से गले लगा लेता है और कुछ समय बाद ही समीर पूजा से शादी कर लेता है और अपनी सेक्रेटरी को अपनी बीवी बना ही लेता है। साथ ही सुहानी को अपने ऑफिस से निकाल देता है। नौ माताओं के लिए 9 दिन व्रत रखूंगी। मैया की भक्ति में शक्ति है। मैया हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। लेकिन अपना शरीर तो देखिए माँ जी, आपका एक पाँव घर में रहता है और एक पाँव डॉक्टर के यहाँ। फिर से बीमार हो गई तो जय माता दी के साथ राम नाम सत्य भी। अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही हो बहू। राम नाम सत्य हो मेरे दुश्मनों का। मुझे व्रत रखने से मत रोको बहू, वरना देवी माँ नाराज हो जाएंगी। नहीं, तुम्हारी सासु माँ नाराज हो जाएंगी। अरे पर माँ, भूखे क्यों रहना है? देवी माँ थोड़ी ना चाहती होंगी कि उनके भक्त भूखे रहें। और आपकी तो सारी मनोकामना पूरी हो चुकी है ना माँ। लालच है बेटा, लालच बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होती। अरे तुम चुप करो जी, तुम्हारी भी उम्र है भक्ति भाव करने की। ज्यादा बड़बड़ की ना तो तुमसे भी उपवास रखवा लूंगी। हाँ
अरे रौद्र रूप क्यों धारण कर रही हो मेरी माँ? रख लो व्रत। ठीक है माँ, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अरे उसकी चिंता तुम मत करो बेटा। मैंने टीवी पे देख लिया है कि व्रत में क्या क्या खाने से शरीर में कमजोरी नहीं होती। अच्छा ही है, वरना ऐसा ना हो कि 9 दिन के बाद तुम मैया के द्वार की जगह सीधा हरिद्वार। अरे तुम मुझे हरिद्वार क्यों भेजना चाहते हो? क्योंकि अब तुम्हें मायके तो भेजने से रहा। बाबूजी, क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अच्छा माँ, ये बता दो कि आपको व्रत में खाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सास के सामने सब हार जाते हैं। माँ के कहे सामान को बेटा लेकर आता है। नवरात्रि का पहला दिन है। नाश्ता कर लो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरा व्रत से ध्यान भंग मत करो। अच्छा ठीक है ठीक है, भूख लगेगी तो मेरी तरफ मत देखना। आई बड़ी। तुम कोई खाना हो जो तुमको देखूंगी? आए बड़े। माँ जी, ये लीजिए आपका फरियाली मिक्सचर। इससे व्रत नहीं टूटेगा। अरे इतना सा? दिन भर भूखी रहने वाली हूं, थोड़ा तो और ला दे। पर ये सब तो सपोर्ट के लिए होता है ना माँ जी, पेट भर के थोड़ी ना खाना होता है। करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूं जो कुछ ना खाऊं पीऊं। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम इतने सारे व्रत रखती हो तो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखती? अरे जुबान पे तुम्हारा नाम न रखूं, व्रत क्या खाक रखूंगी तुम्हारे लिए। माँ के कहने पर बहू और भी फरियाली ले आती है, जिसे खाकर माँ डकार मारती है। इतनी जोर से डकारोगी तो दुर्गा मैया भी डर जाएंगी। तुमने तो उनके शेर से भी तेज आवाज निकाल दी। अरे शेर के जैसा पंजाबी मारती हूं मैं, देखना चाहोगे? तुम्हें पता है ना, व्रत रखते समय हिंसा वाली बातों से, विचारों से और बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। सही कहा, बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए तो तुमसे दूर जा रही हूं, दूसरे कमरे में। सास ने कई सारी ऐसी चीजें खाई जिनसे व्रत ना टूटे। बहू, सब्र का फल मीठा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझे शाम तक फल नहीं खाने देगी। माँ जी, 1 घंटे पहले ही तो आपने इतना सारा। अरे एक खाता ही बना ले, उसमें लिखा करे कि मैंने कितना खाया, कितना पानी पिया। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी फल लेकर आती हूँ। जोर से बोलो। नहीं माँ जी, मैं फल लेकर आती हूँ। अरे ये नहीं, जोर से बोलो, जय माता दी। सासू माँ एक साथ बहुत सारे फल खा लेती है। माँ जी, इतनी जोर से मैं डर गई। अरे भक्ति की शक्ति की पुकार है। पुकार नहीं, डकार है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चिप्स और लेकर आना जरा, उससे भी व्रत नहीं टूटता। माँ जी, आज ही सब खत्म हो जाएगा, नाश्ते का ही टाइम है। अरे ठीक है ना बेटा, मैं अब कुछ खाऊंगी ही नहीं, तुझे इतनी तकलीफ है तो। नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब था कि उपवास में सिर्फ इतना खाना चाहिए जितना शरीर के लिए सही रहे। स्वाद के लिए खाने से तो अच्छा है कि उपवास ही मत रखो। माता जी की कृपा तो वैसे भी बनी ही रहती है। अरे वाह बहू वाह, एक ढोलक और हारमोनियम भी लेकर आना और प्रवचन करने लग जा। श्री श्री 108 बहु ईश्वरी माता। माँ जी, मैं आपके लिए चिप्स लेकर आती हूँ। बहू की सही सलाह को भी सास नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर में बहू सास को चिप्स लाकर दे देती है। आलू की चिप्स, आहा मजा आ गया। आलू किसी भी सब्जी में चला जाता है। आलू पनीर, आलू पालक, आलू टमाटर, आलू भिंडी और तो और पराठे में भी चला जाता है। वैसे ही इंसान को भी हर स्थिति में आलू जैसा होना चाहिए। थोड़ी देर में वहाँ ससुर जी आते हैं। क्या चिप्स खा रही हो? अरे नहीं जी, दिख तो चिप्स ही रही है। अरे तो पूछ क्यों रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? उपवास में गुस्सा नहीं करना चाहिए।
और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम उपवास करती हो, हमने भी तो किया होगा कभी। नहीं जी नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। तुम उपवास में भी भेजा खाओगे और भेजा खाने से उपवास टूट जाता है। अच्छा, थोड़ी सी चिप्स मुझे दे दो, मन ललचा रहा है। नहीं, उपवास के लिए है। तुम अपना खाना खा लेना जो भी बने। पूरा दिन सास कुछ ना कुछ खाती रहती है। जैसे ही रात होती है, अब बस उपवास हो गया, अब मैं खाना खाऊंगी। जो दिन भर से खा रही थी उसको क्या बोलते हैं? बाबूजी क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अरे लड़के, तेरी माँ दिन भर से इतना खा चुकी है कि देश में भूखमरी की समस्या इसी की वजह से बढ़ रही है। और खाने की दिक्कत नहीं है, कितना भी खाए लेकिन सेहत इधर उधर होती रहती है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तेरी माँ खाने के बाद हाथ धोएगी और तू अपनी माँ से हाथ धो बैठेगा। अरे इत्तू सा तो खाया था, उपवास भी ना तोड़ू क्या? ठीक है, नहीं खा रही बस। अरे बहू, तुम ही बताओ, ये इत्तू सा मतलब कितना खाया है इसने? ना जी ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। खाना दे रहे हो या नहीं, या 9 दिन बिना जल के उपवास रख लूं? देने के लिए धमकी अच्छी है, सुनने में भी डरावनी लग रही है, पर जैसे तुम्हारी जुबान में स्वाद का खून लगा है ना, तुम भूखी नहीं रह पाओगी। मैं कसम खाती हूँ जी। अरे देखो, कसम भी खाओगी तुम। अरे कुछ और दे दो इसको खाने को। ये ले, दाल चावल खा ले बस। डॉक्टर भी कहते थे कि माँ को आए दिन पेट से जुड़ी समस्या रहती है। बस इसी के लिए घर वाले पहले उन्हें उपवास नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जब उपवास करने दिया तो माँ ने इतना फरियाली खाया कि घर वालों की चिंता बढ़ा दी। और जैसा कि घर वालों को डर था, अगले दिन उनकी तबीयत खराब भी हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अरे जितनी बार आप बीमार होते हो उस हिसाब से तो मुझे एक क्लिनिक आपके घर में ही खोल लेना चाहिए। या फिर क्लिनिक में ही इनका एक अलग कमरा बनवा देते हैं डॉक्टर साहब। बाबूजी, पिताजी, मेरे जनक, क्यों हमेशा मजाक करते रहते हो? डॉक्टर साहब, माँ का पेट खराब है। क्या खाया था? जो मिला, जो दिखा, सब कुछ। अरे बस भी करो जी। बस तो तुमको करना था खाते वक्त। देखिए, खाना अच्छी बात है और उपवास भी आदमी को रखते रहना चाहिए, लेकिन तब जब शरीर लायक हो। पहले दिन ही बीमार हो गई तो 8 दिन कैसे होगा? आप व्रत मत रखो और खाने पीने पे ध्यान दो। मैं गोलियां दे रहा हूँ। आप भी कुछ खाने को ही दे रहे हो? हाँ, इससे जल्दी ठीक हो जाएंगी। समझ गई हैं आप? अब तो ठीक ही होना है ना मुझे। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।